दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की बुक रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 11 ये प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। साथ ही इस चैप्टर के राइटर हैं उनके बारे में हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, जरा से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस साल के एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। मेरे साथ आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में पूरा स्कोर, आपका फाइनल स्कोर क्या होता है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको टोटल अगर इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है तो 25 में से कितने आपका सही हुए थे, आपको फाइनल स्कोर बताना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के राइटर के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, इसके राइटर का नाम है एंटोन चेखोव। ये एक रशियन राइटर थे। इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में, रशिया में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों को याद कर लेना है, जन्म और मृत्यु वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एंटोन चेखोव इसके राइटर हैं। इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1904 ईस्वी में। आप लोगों को याद करना, ये दो डेट आपको याद कर लेना है। 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक रशियन राइटर थे और ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछ देगा। और इनका जो क्रिएशन है, जो हमारे चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, एक कॉमेडी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद कर लें, इसको ध्यान में रखना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और आप लोगों को साथ ही साथ लाइव कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको अगर उसका आंसर पता है। तो मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूं और उनको मैं आंसर भी करता हूं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो को हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है। तो हो सकता है कि इस साल के एग्जाम्स में ये पूछ दे, कह नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इज अ डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो वो क्या है। ऑप्शन है इसके लिए लॉयर, लैंड ऑनर, राइटर एंड पोएट। तो चलिए आप लोगों को इसका जवाब अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा और आपको आपका आंसर मैच करना है कि आपका सही होता है कि नहीं। तो चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा लैंड ऑनर। तो जिसने भी बी आंसर दिया था उसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड ऑनर, यानी कि जमींदार होता है, जो जमीन का मालिक होता है उसको जमींदार कहा जाता है। तो मिस्टर स्टीफन चुबुकोव क्या थे, तो एक लैंड ऑनर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के एनुअल एग्जाम में ये भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि लोमो आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लोमो इस चैप्टर का जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो किसका हाथ शादी के लिए मांगता है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मटालिया, सटालिया, नटालिया एंड रटालिया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लोमो नटालिया का हाथ शादी के लिए मांगने जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नटालिया, नहीं कि हम लोग को सी पर टिक करना है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एंटोन चेखोव वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पेशे से एंटोन चेखोव क्या थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोफेशन एक वर्ड का यूज किया गया। तो प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कि रोजगार, यानी वो क्या काम करते थे। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि एंटोन चेखोव पेशे से क्या थे। ऑप्शन है टीचर, सोल्जर, मैनेजर एंड डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर, यानी कि पेशे से वो एक डॉक्टर थे। कौन, तो एंटोन चेखोव एक पेशे से डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोगों को टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर चैप्टर में आता है और कोई ना कोई पूछ ही देता है। तो क्वेश्चन है कि अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। रिटन बाय का मतलब हुआ कि किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि इसके लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है शीगा नाविया, बर्ट्रैंड रसेल, एंटोन चेखोव और पार्ल्स एकबर्ग। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अ मैरिज प्रपोजल के राइटर का नाम एंटोन चेखोव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कि एंटोन चेखोव हैज रिटन द लेसन डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एंटोन चेखोव ने कौन सा लेसन लिखा है। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मैरिज प्रपोजल। तो अ मैरिज प्रपोजल का राइटर का नाम क्या है, तो एंटोन चेखोव। और एंटोन चेखोव ने कौन सा लेसन लिखा है, तो अ मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोग को टिक कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लोमो वाज द डैश ऑफ चुबुकोव। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोमो चुबुकोव का क्या था। ऑप्शन है एनिमी, फ्रेंड, ब्रदर एंड नेबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पड़ोसी। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, तो लोमो चुबुकोव का पड़ोसी था। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे हम लोग को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुबुकोव के डॉटर यानी कि बेटी का क्या नाम था। ऑप्शन है नटालिया, सटालिया, मटालिया एंड रटालिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा नटालिया। तो नटालिया का हाथ शादी के लिए मांगने लोमो गया था, जो कि उसके पड़ोसी चुबुकोव की बेटी थी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि चुबुकोव की बेटी का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पे हम लोगों को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोगों को बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है नटालियास डॉग इज नेम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नटालिया के डॉग का क्या नाम था, यानी कि नटालिया के कुत्ते का क्या नाम था। यहाँ पे इस
क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, तब तक आप लोगों को अगर जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन है वीप, लीप, नीप एंड डीप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लीप। नतालिया के कुत्ते का क्या नाम था? तो लीप था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोमो इज डैश ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोमो कितने साल का था, उसकी उम्र कितनी थी, कितना साल का था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 25, 30, 35, 40। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35। तो लोमो कितने साल का था? तो 35 ईयर्स का था। तो सी पे हम लोग को टिक करना है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल से लोमो एंड डैश आर क्वेलिंग फॉर दी ऑक्स मीडोज। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑक्स मीडोज। तो ऑक्स मीडोज का मतलब आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो गाय भैंस के चरने की जो एक जमीन होती है जहाँ पे घास वगैरह बहुत सारा लगे हुए रहते हैं, उसको ऑक्स मेडोज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑक्स मेडोज के ऊपर लड़ाई कर रहे थे लोमो और कौन, किनका झगड़ा हो रहा था, किन किन का झगड़ा हो रहा था? लोमो और किनका झगड़ा हो रहा था? ऑक्स मेडोज के लिए। तो ऑप्शन है नटालिया, चुबुकोव, सोमो एंड नताशा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नतालिया। लोमो और नतालिया के बीच में झगड़ा हो रहा था, किसके लिए? तो ऑक्स मेडोज के लिए झगड़ा हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है लोमो हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर हैंड इन मैरिज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए लोमो आया था। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शंस आपको जल्दी से बताता हूँ। ऑप्शन है मटालियस, नटालियस, रटालियस एंड सटालिया। तो आप लोगों को अब इसका जवाब पता है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी थोड़ी देर पहले आ चुका है। तो लोमो किसका हाथ मांगने आया था शादी के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी नतालिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नतालिया पे हम लोग को टिक करना है। बी में नतालिया है तो बी हम लोग को सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैरिज प्रपोजल, ये जो हमारा चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, ये किस तरह का एक्ट प्ले है? 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले है या 3 एक्ट प्ले है या फिर 4 एक्ट प्ले है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एक्ट प्ले। हमने चैप्टर में पढ़ा, हमें बताया गया है कि जो अ मैरिज प्रपोजल है ये एक 1 एक्ट प्ले है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे से बढ़ जाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है डैश सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। किसने कहा कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उसका हार्ट फेल हो रहा है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है चुबुकोव, लोमो, नटालिया एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए कि आपका सही होता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा लोमो। तो लोमो कहता है कि उसे हार्ट फेल हो रहा है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसे हार्ट फेलियर हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का एक अगला क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अ मैरिज प्रपोजल क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अ मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉमेडी पे हम लोग को टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है लोमो सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट डैश मेडोज बिलोंग्स टू हिम। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोमो कहता है कि वह कोर्ट में प्रूव कर देगा, साबित कर देगा कि जो मेडोज है वो उससे बिलोंग करता है। तो कौन से मेडोज की बात यहाँ पे की जा रही है? गोट मेडोज, काउ मेडोज, बुफेलो मेडोज या फिर ऑक्स मेडोज? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्स मेडोज की बात यहाँ पे की जा रही है। यानी कि लोमो कहता है कि मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि ऑक्स मेडोज उसका है, उसके अधिकार में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोमो इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड नर्वस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्वस। यानी कि लोमो एक नर्वस टेम्परामेंट का आदमी था, वो हमेशा बार बार बहुत जल्दी वो नर्वस हो जाया करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग को इस पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि एंटोन चेकोव बिगन हिज करियर बाय राइटिंग डैश। तो यहाँ पे हमारे लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं अ मैरिज प्रपोजल के, जिनका नाम है एंटोन चेकोव। तो उन्होंने स्टार्टिंग में अपना कैरियर शुरू किया था, किस चीज़ के लिखने से अपना कैरियर को शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ड्रामा, पोएट्री, कॉमिक, स्केचेज एंड नॉवेल्स। तो हमने बुक में पढ़ा, हमें बताया गया है कि जो एंटोन चेकोव है उन्होंने स्टार्टिंग में कॉमिक स्केचेज लिखना शुरू किया था, अपने कैरियर की शुरुआत वहीं से की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग को टिक करना है, कॉमिक स्केचेज। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज की इस वीडियो का अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडोज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्स मेडोज के लिए नटालिया और कौन कौन लड़ाई कर रहे थे। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। वहाँ पे पूछा जा रहा था कि लोमो और कौन लड़ रहे थे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नतालिया और कौन लड़ रहे थे, यानी कि ऑक्स मेडोज के लिए कौन कौन लड़ाई कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, रोमो, लोमो, चुबुको, नन ऑफ दीज। तो आपको इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोमो। नतालिया और लोमो के बीच में लड़ाई हो रही थी, किसके लिए? तो ऑक्स मेडोज के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि नतालिया और लोमो के बीच में किस चीज़ की लड़ाई हो रही थी, तो जवाब था कि ऑक्स मेडोज।
तो ये एक तरह से 3 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं जानता है, तो सारी बातें सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लोमो पे हम लोग को टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड था, यानी कि विवादित था। तो ऑप्शन है ऑक्स मेडोज, काउ मेडोज, बुल मेडोज एंड गोट मेडोज। तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्स मेडोज के लिए नतालिया और लोमो के बीच में लड़ाई हो रही थी, यानी वो एक विवादित जमीन, यहाँ पे उसी बात के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन वहां से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्स मेडोज। द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मेडोज इज डिस्प्यूटेड, यानी कि बैल के चरने का जो मैदान था उसका जो मालिकाना हक था डिस्प्यूटेड था, यानी कि विवादित था। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल से। तो अगला क्वेश्चन है लोमो वांट्स टू मैरी डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोमो किससे शादी करना चाहता है। ऑप्शन है जेसिका, नतालिया, सुसान एंड फ्लोरेंस। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नतालिया। आप लोगों को पता ही होगा कि लोमो नतालिया से शादी करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी पर टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोमो के कुत्ते का क्या नाम था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आया था कि नतालिया के कुत्ते क्या नाम था, तो उसका जवाब हो जाएगा लीप। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोमो के कुत्ते का क्या नाम था, तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेस। तो लोमो के कुत्ते का नाम क्या था, तो गेस था, और नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था, तो लीप था। आप लोगों को ध्यान देना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को याद कर। नतालिया के कुत्ते का नाम लीप था और लोमो के कुत्ते का नाम गेस था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बी पे हम लोग को टिक करना है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि लीप द डॉग वाज बाउट फॉर डैश रूबल्स। यहाँ पे रूबल्स रूस की मुद्रा का नाम है, आप लोग जानते भी होंगे। तो पूछा जा रहा है कि लीप जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो कितने रूबल में खरीदा गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 115, 65, 85 एंड 75। तो आप लोगों को इसका जवाब पता था जल्दी से कमेंट कर दिए जब तक मैं उसका आंसर बताता हूँ। चलिए मैं आपको अब इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85, यानी कि लीप जो कुत्ता था वो 85 रूबल्स में खरीदा गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो चलिए अब आप लोग बताइए लीप किसके कुत्ते का नाम था और गेस किसके कुत्ते का नाम था। यहाँ पे 2 कुत्ते हैं, तो एक कुत्ता लोमो का था और एक कुत्ता नतालिया का था। तो फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो लोमो के कुत्ते का नाम था गेस और नतालिया के कुत्ते का नाम था लीप। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। और जो लीप जो कुत्ता था वो 85 रूबल्स में खरीदा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे इसी के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन है, तो 22 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। टोटल हमने आज के वीडियो में 22 क्वेश्चन लिए हैं, तो 22 में से आपका कितना सही हुआ था आप लोगों को कमेंट करके जल्दी से मुझे बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, कैसी चल रही है। और जो क्वेश्चन का जवाब आप लोग को नहीं पता था, आपका गलत हुआ था, तो आप लोग दोबारा से उस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो तो देख ही लिया। चलिए आप लोग वीडियो के बारे में एक फीडबैक दे दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छा वीडियो है तो शेयर करना तो बनता ही है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक तो क्या होता है कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, कोई भी नया वीडियो जाता है तो आपको मिस नहीं होता है। और दूसरा हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आ सके, ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें चैनल को। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।